ये जानते हैं फिजिक्स में टॉप करने के क्या क्या तरीके होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, साइंस के विद्यार्थी साल भर पढ़ाई में लगे ही रहते हैं, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम के समय क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, इस उधेड़ बुन में पड़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि इस समस्या में पड़ जाते हैं और कन्फ्यूज़न में अपना आत्मविश्वास गंवा बैठते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग एग्ज़ाम के समय, यानी कि जो अभी आपका समय चल रहा है, इसमें आप अपना आत्मविश्वास, अपना पूरा विश्वास खो देते हो अपनी परीक्षा को लेकर के। तो निसंदेह फिज़िक्स काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, फिज़िक्स काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको आती है तब, अगर नहीं आती है तो बहुत फेल भी हो जाते हैं फिज़िक्स में। और 12वीं के लिए बेहतरीन रिजल्ट का दामोमदार काफ़ी हद तक इस विषय पर निर्भर करता है, क्योंकि इस विषय में आपकी जो थ्योरी होती हैं, आपके जो डेरिवेशन होते हैं, वो ज़्यादा आते हैं। और हाँ, यहाँ पर प्रैक्टिकल के अंकों को भी नहीं भूलना चाहिए। इसमें ज़रा सी मेहनत करके 100% अंक आसानी से पाए जा सकते हैं। आइए बात करेंगे स्टूडेंट्स द्वारा आमतौर पर की जाने वाली गलतियों की, यानी कि फ़िज़िक्स में आप कौन सी गलतियाँ करते हो, किस प्रकार उन्हें सुधारा जा सकता है। तो कुछ गलतियों को मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो पूरी गलतियां, आप अपनी जो गलतियां करते हो वो पूरी अच्छे से सुनते रहिएगा दोस्तों। तो यहाँ मैंने हेडिंग डाल रखी है सामान्य गलतियाँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके आपको आपकी गलती बताते हैं। फिज़िक्स के विभिन्न चैप्टर के कॉन्सेप्ट को तार्किक ढंग से समझने के बजाय रटने की प्रवृत्ति, ये आपकी पहली गलती है। आप उसको समझने के बजाय रटने की कोशिश करते हो। फिज़िक्स और केमिस्ट्री हो गया और आपका मैथमेटिक्स हो गया, ये तीनों सब्जेक्ट आपके रटने के लिए नहीं हैं। ठीक है, ये तीनों आपके पढ़ने के लिए हैं, आपके समझने के लिए, आपके दिमाग लगाने के लिए हैं। ठीक है, दूसरी गलती, डेरिवेशन को सरसी तौर पर पढ़ने से कभी नहीं समझा जा सकता। ठीक है, यानी कि आप सोचो कि डेरिवेशन लिखा है आपका, आप उसको पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको कॉपी पर स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा, तभी समूचे तदाम्य को समझना और याद करना पड़ सकता है। ठीक है, और जब तक कि आप ये नहीं समझोगे, जब तक कि आप कॉपी पे लिख करके नहीं समझोगे, तब तक कि आपको फिज़िक्स के डेरिवेशन नहीं समझ में आने वाले हैं। तो फिज़िक्स के डेरिवेशन को समझने के लिए आप किसी अपनी कॉपी पर लिखिए, किसी कॉपी पर रफ वर्क कीजिए अपने डेरिवेशंस। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। दूसरी गलती आपकी, ज़रूरी सवालों को बिल्कुल छोड़ देने की लापरवाही। आप ज़रूरी जो सवाल होते हैं उनको छोड़ देते हो। कभी कभी आप सोचते हो कि ये वाला सवाल नहीं आ सकता है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को भी पता नहीं होता कि पेपर में क्या आने वाला है, इसलिए आप कभी कुछ अपने सवालों को छोड़ा मत करो। ठीक है, जो सवाल आपको बताया जाए, स्कूल में बताया जाए, कोचिंग में बताया जाए, फिर किसी पर भी बताया जाए, आप वो सवाल ज़रूर देखा करो। सभी इम्पॉर्टेंट ही सवाल आपको बताए जाते हैं। एनसीईआरटी की बुक को नज़रअंदाज करते हुए गाइड्स पर पूरी तरह से निर्भरता, सबसे मेन पॉइंट आपकी है। एनसीईआरटी बुक आप नहीं पढ़ते हो, आप गाइड्स पे पूरा भरोसा कर लेते हो, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपका पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। अब आप दोनों चीज़ के बीच में कंफ्यूज हो जाओगे, एक तो एनसीईआरटी के बीच में, एक अपनी गाइड्स के बीच में। दोस्तों, गाइड्स जो होती हैं वो आपकी एनसीईआरटी की ही होती हैं, मगर दोस्तों आपको मैं आज गाइड्स में अंतर बता देता हूँ। जो किताब आपकी होती है एनसीईआरटी की, उसमें पूरे चैप्टर्स दिए रहते हैं, और जो आपकी गाइड्स होती है इसमें कम करके चैप्टर दिए रहते हैं, और जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं उसमें केवल इम्पॉर्टेंट ही बताए जाते हैं आपको गाइड में। ये मैं गाइड की बात कर रहा हूँ। और ये जो एनसीईआरटी की बुक हो गई, इसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाते हैं, चाहे वो इम्पॉर्टेंट हों चाहे ना हो। ठीक है, तो कभी कभी आपके इम्पॉर्टेंट जो नहीं होते हैं उनमें से आ जाता हो, कभी कभी आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं तो उनमें से आ जाता है। तो अगर मेरी सलाह मानो तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक से प्लस गाइड से ज़रूर पढ़ो दोस्तों। आप अपनी दोनों चीज़ों से पढ़ने की कोशिश करो, अपनी बुक से भी पढ़ो, अपनी गाइड से भी पढ़ो, दोनों चीज़ों को बराबर देखते रहो। ठीक है, अब हम आपकी गलतियों को सुधारने के तरीके बताएंगे। ठीक है, कैसे सुधारें अपनी गलतियां दोस्तों। प्रैक्टिकल के समस्त टॉपिक्स पर ना सिर्फ तैयार कर लें, बल्कि प्रत्येक प्रैक्टिकल स्वयं कर लें। यानी कि आप जो प्रैक्टिकल देने जा रहे हो उस प्रैक्टिकल की तैयारी आपको स्वयं कर लेनी चाहिए। संभावित गलतियां और असावधानियों के बारे में पहले से चौकस रहें और ध्यान रखें कि एक्सपेरिमेंट्स में समस्त सर्किट्स
आपके कनेक्शन सही तरीके से कनेक्ट हो जाने चाहिए। आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कोई, तो आप अपने सर्किट्स को ज़रूर ध्यान दो कि आपके सभी सर्किट्स अपने लाइन पे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, अन्यथा सटीक नतीजे से मिल पाएंगे। ठीक है, ऑप्टिक्स और एक्सपेरिमेंट्स में आप में आँखों का स्तर ऑप्टिक्स नीडल के केवल लेवल पर होना चाहिए। आपके लेवल पर आपकी आंखें डटी रहनी चाहिए, कितना लेवल घट रहा है कि बढ़ रहा है। एक और पॉइंट आपका वाईफाई और आपका ऑप्टिक्स में सेमीकंडक्टर तथा करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर पर विशेष ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन चैप्टर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे थ्योरी की दोस्तों। तो सभी चैप्टर के पॉइंट नोट्स आखिरी समय रिवीजन के काफ़ी उपयोगी होते हैं, जैसा कि आपको हमारे चैनल पे भी बताए जाते हैं। तो भरसक प्रयास करने पर भी नोट्स एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के तैयार किए जाते हैं और टीचर द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण टॉपिक पर पूरा ध्यान दें। इस क्रम में क्लास में नोट्स की अहमियत होती है दोस्तों। तो क्लास नोट्स आपको ज़रूरी होते हैं। ठीक है, और कुल 70 अंक की थ्योरी में पेपर में 14 अंक के प्रश्न सिर्फ ऑप्टिक्स चैप्टर के पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान रखें। ठीक है, और यहाँ पे हैं टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स, समस्त क्वेश्चंस और आदि अवश्य समझा करें, ताकि इनमें से कुछ तो अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन करके आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है गत वर्षों के बोर्ड टेस्ट पेपर को अवश्य सॉल्व करें तथा कम से कम 10 सैंपल पेपर्स अपने पास अपने लक्ष्य के लिए रखें। आपने अगर सैंपल पेपर अभी तक नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ सैंपल पेपर के बारे में। दोस्तों, सैंपल पेपर आपका मॉडल पेपर ही होता है। आप अपने किसी नज़दीकी दोस्त जो आपका क्लास 12th कर चुका हो या फिर क्लास 10th कर चुका हो, क्लास 12th में हो अगर आप तो 12th कर चुका हो, 10th में हो तो आप 10th कर चुका हो, तो आप अपने किसी दोस्त है उसका क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, यानी कि बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ले सकते हो और उसको सॉल्व करो दोस्तों। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट पता चलने वाला है और तरीका पता चलने वाला है कि किस तरह का आपका पेपर आ सकता है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर करो। ठीक है, नेक्स्ट, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल हॉट इक्वेशंस की भरसक प्रैक्टिस करें और इसमें टीचर्स और सहपाठियों की हेल्प ज़रूर कर सकते हैं और ले भी सकते हैं, कर भी सकते हैं अगर समय। और दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि ये जो प्रत्येक चैप्टर हैं इनके आप अपना फॉर्मूला अलग अलग बना लें और इनके जो डेरिवेशन हैं उनको सभी एक अलग अलग पन्ने पे लिखना शुरू कर दे दोस्तों, ताकि जब आपका परीक्षा पास आ जाए तब आप उन पन्नों को देख करके, उन नोट्स को देख करके फटाफट से तैयारी कर सकते हो और टेक्स्ट बुक में दिए गए समस्त ग्राफ्स समझ लें और उनको प्रैक्टिस भी कर लें। और सभी जितनी चीज़ आपको याद करनी है उनको सबको आपको लिख करके याद करनी है। कोई भी चीज़ मन में रट्टा नहीं मारना है, आपको सब चीज़ लिख लिख कर याद करनी है। और डिफिनीशन, परिभाषाओं को, शब्दावलियों या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हो गई उन्हें लिख लिख कर याद करने की कोशिश करें दोस्तों। और न्यूमेरिकल में प्रत्येक स्टेप के साथ अंक जुड़े होते हैं, यानी कि अगर आपने एक स्टेप सही किया है तो 1 नंबर आपको दिया जाएगा, या फिर जो भी नंबर आपका उस स्टेप का होगा वो नंबर आपको दिया जाएगा। तो स्टेप मार्किंग यहाँ पे है। तो ज़्यादातर आप न्यूमेरिकल सही करने की कोशिश करना, और अगर आपका पूरा न्यूमेरिकल सही होता है तो आपको फुल में फुल नंबर दिए जाएंगे। इसलिए स्टेप्स लिखने में कंजूसी काफ़ी महंगी पड़ सकती है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें और आप पूरे स्टेप लिखने की कोशिश ज़रूर किया करें। उत्तर लिखने पर सही यूनिट्स का प्रयोग करने की आदत डालें दोस्तों। तो यही सारी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। यही कुछ टिप्स होती हैं हर एक टॉपर बच्चे की जो मैं आपको बता रहा हूँ। टॉपर बच्चा इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करता है जो मैं बताता हूँ, ठीक है, और हर एक बच्चा जो फॉलो करता है जो उसका टीचर बताता है। तो यही सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई, इन्हीं को अगर आप फॉलो करोगे तो उम्मीद करता हूँ मैं आप सबके बहुत सारे अच्छे अंक आ जाने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है अपने सभी दोस्तों से तो तुरंत वीडियो को शेयर कर दो यार। शेयर कर दोगे पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उत्तर प्रदेश का हर एक बच्चा इस वीडियो को देख सके और इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ उसकी भी हेल्प हो सके दोस्तों। तो प्लीज़ उत्तर प्रदेश के हर एक बच्चे के पास शेयर करने की कोशिश करना इस वीडियो को। तो जितने भी नए मेहमान आए हैं इस वीडियो पर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके।